बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो से हम बात कर रहे थे ग़ज़वा खैबर के बारे में, और ग़ज़वा खैबर में कुल 8 किले थे। 8 में से जो 5 किले थे वो तो मुसलमानों ने अपने ज़ोर बाजू पर हासिल कर लिए थे, और इसके बाद जब दूसरे हिस्से में 3 जो किले थे उनकी बारी आई तो यहूद जो है वो समझ गए कि वो मुसलमानों से नहीं जीत सकते, लिहाजा उन्होंने सुलह की तरफ पेशकदमी की और बातचीत करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया। लिहाजा यहूद की तरफ से इब्ने अबी अल हक़ीक़ जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बातचीत के लिए आया। इसका ताल्लुक़ कबीला बनु नज़ीर से था, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से जिलावतन किया था। तो लिहाजा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बातचीत करने के लिए आया, और इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसालहत इस शर्त पर की कि जो यहूद हैं वो उनकी जाँ बख्शी कर दी जाएगी और उनको लौंडे और ग़ुलाम नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इनको खैबर की सरज़मीन से निकाल दिया जाएगा। और यहूद जो हैं वो अपने साथ सिर्फ़ ज़रूरत के अशिया और ज़रूरत का कपड़ा लेके जा सकते हैं। बाकी जो खैबर के ख़जाने, अमवाल, बागात, ज़मीन, सोना, चांदी, घोड़े, ज़र, ज़ेवरात, ये चीज़ें यहूद अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, सिर्फ़ अपनी जान बचाकर खैबर से निकल जाएंगे। लिहाजा इस बात पर मुसालहत होगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्ने अबिल हक़ीक़ के दरमियान मुआहदा हो गया। लेकिन यहूदियों ने पतहदी की। अबुल हक़ीक़ और इसके 2 बेटों ने जो बनु नज़ीर का जो ख़जाना था उसका बेशतर हिस्सा जो किसी वीराने में दबा दिया और छुपा दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ख़बर हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहक़ीक़ की और उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जगह पर शक था वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदवाई करवाई और ख़जाना बरामद हो गया। इस बदअहदी के पेश नज़र अबुल हक़ीक़ और उसके दोनों बेटों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन बाकी जो यहूद थे खैबर के रहने वाले उनको वहाँ से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे दरख्वास्त की कि जो यहूद हैं उनको इसी सरज़मीन में रहने दिया जाए, और जो यहूदी हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस सरज़मीन पर रहेंगे, और इस यहाँ की जो पैदावार है उसका आधा हिस्सा जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया जाएगा, और आधा यहूद खुद अपने पास रखेंगे। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर उनको रहने दिया कि सारा खेती बाड़ी और सारा कामकाज जो है वो करेंगे तो यहूद, लेकिन इसका जो 50% है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के हवाले कर दिया जाएगा। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी चाहेंगे यहूद को यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से जिलावतन होना होगा। ग़ज़वा खैबर के नतीजे में जो मिलने वाला माल गनीमत था वो बहुत ज़्यादा था। माल, दौलत, खजूरें, ज़ेवरात और ज़मीन और मवेशी और दीगर जो ज़रूरियात अशिया थी वो बहुत ज़्यादा माल गनीमत के तौर पर मुसलमानों को मिली थी। ग़ज़वा खैबर के इख्तिताम पर ही अबू ज़र ग़फ़ारी, अबू मूसा अशरी, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हुम और हज़रत अबू हुरैरा जो हैं वो पहुँचे थे कि जब माल गनीमत तकसीम हो रहा था तो ये खैबर के मुकाम पर पहुँचे थे। इसके अलावा हबशा में दीगर जो अफराद हिजरत करके हिजरत हबशा ऊला और सानिया में जो हबशा गए थे वो सब अफराद वापस पहुँच गए थे मदीने में, और कुछ सहाबा इकराम डायरेक्ट जो है वो खैबर के मुकाम पर ही पहुंच गए थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत सफ़िया के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में, और यहूद ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के ख़िलाफ़ साजिश की थी उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।